हेलो स्टूडेंट, क्लास 11-10 चैप्टर 14 चैप्टर 14 में हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में पढ़ रहे थे जो जनसाधारण द्वारा काफ़ी समय से यूज किए जाते हैं। और अभी तक के जो वीडियोज हैं उनमें हमने जो जीवाश्म ईंधन के बारे में पढ़ा था, जो पहला ऊर्जा का परंपरागत स्रोत था। इसके बाद जो तापीय विद्युत ऊर्जा, दूसरा जो हेडिंग था आपकी तापीय विद्युत ऊर्जा या तापीय विद्युत संयंत्र, जो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है तो लिख लेंगे तापीय विद्युत संयंत्र। दूसरी हेडिंग है ऊर्जा की परंपरागत स्रोत की तापीय विद्युत संयंत्र। देखो तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है कि जो तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ पर लगाए जाते हैं, जहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम का उत्पादन क्षेत्र होता है। जहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम का उत्पादन होता है उसी के आसपास तापीय विद्युत संयंत्र लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि जो कोयला पेट्रोल हो उस सुगमता से वहाँ तक पहुँच सके। अगर जैसे मान के चलो झारखंड में कोयला निकलता है और उस तापीय विद्युत संयंत्र को लगा दिया केरल में, तो झारखंड से केरल तक कोयला पहुँचाने में, क्योंकि उसमें बहुत कोयले की आवश्यकता होती है। अब क्यों होती वो अभी हम आपको बताएंगे। तो अगर इतनी दूर डिस्टेंस पे लगा दिया जाए तो कम से कम अरबों खरबों का तो उसका जो यहाँ से वहाँ तक यातायात किया है तो उसमें खर्चा हो जाएगा। इसीलिए जहाँ पर कोयला और तेल निकलता है उसके आसपास इसको लगाया जाता है ताकि यातायात में ज़्यादा व्यय ना हो, ज़्यादा खर्चा ना हो। ठीक है ना। तो कोयले का उपयोग कैसे होता है? तो जो तापीय विद्युत घर होते हैं उनमें एक भट्टी होती है बहुत बड़ी, जिसमें आग जलती रहती है। तो उसमें कोयले को डाला जाता है। कोयला डालेंगे तो एक टैंक होता है जिसमें पानी भरा रहता है। इसमें पानी भरा रहता है। क्या होता है? पानी। नीचे होती है भट्टी। मान के चलो ये भट्टी है, इसमें आग निकलती है। कोयला डाल दिया, आग निकलेगी। अब कोयला डालने से ये पानी क्या होगा? गर्म होगा कि नहीं होगा? जब इस टैंक का पानी गर्म होगा तो इससे क्या निकलेगी? भाप निकलेगी कि नहीं? इस भाप का संबंध एक और दूसरे टैंक से होता है जिसमें इसकी भाप को भर दिया जाता है। इस टैंक में इस भाप को क्या होता है? भर दिया जाता है अधिक प्रेशर में। प्रेशर का मतलब अधिक दाब में। इतनी भाप भरी जाती है कि इस टैंक का दाब बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक। अब जो इधर से इसमें संपर्क होता है, इधर से जब अधिक दाब पर इसमें भाप को भर देंगे तो इधर से फिर भाप को निकाला जाता है। जब भाप का ये स्थान जहाँ से निकलनी होती है खुलेगा तो एकदम से भाप बहुत स्पीड से आगे बढ़ेगी। तो वो कहाँ जाती है? टरबाइन में। टरबाइन एक बड़ा पंखा होता है। ठीक। तो इधर जैसे लगी है टरबाइन, जब पंखे पर ये भाप पड़ती है तो ये टरबाइन तेजी से घूमती है। टरबाइन कैसे घूमती? बहुत तीव्र गति से घूमती। और टरबाइन के पीछे लगा होता है मोटर। जो टरबाइन के घूमने से एक रॉड होता है, इस मोटर में संपर्क रहता है जिससे मोटर घूमती है। उस मोटर को घूमने के कारण बिजली उत्पन्न होती है। ठीक। तो यही प्रोसेस चलती रहती। पहले पानी को गर्म किया, भाप को अधिक, जैसे आपने देखा होगा जो कुकर होता है, कुकर में जब खाना बनाते हैं तो जो गैस होती है कितने दाब पर भर जाती है। अगर उसको एकदम से खोल दें तो विस्फोट हो जाता है। तो वो अधिक दाब पर उसमें गैस क्या होती है? स्टोरेज हो जाती है।
अब धीरे धीरे जब उसको निकालेंगे तो बहुत तीव्र गति से बाहर निकलेगी। जब बाहर निकलेगी टरबाइन के पंखों में जब उस प्रेशर से घलेगी तो ये क्या होंगे, घूमेंगे। जब ये घूमेंगे तो इसके संबंधित जो मोटर होता है वो क्या करेगा, विद्युत उत्पन्न करेगा। जैसे जनरेटर होता है, जनरेटर की जो पंखुड़ियाँ घूमती हैं तो जनरेटर क्या करता है, विद्युत उत्पन्न करता है। उसमें डायनेमो लगा रहता है जनरेटर में, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वैसे ही इधर इस प्रकार का जनरेटर टाइप का लगा रहता है, पंखियों के घूमने से जनरेटर भी घूमता है और इधर से फिर क्या होती है, बिजली उत्पन्न होती है। ठीक, ये प्रोसेस होती है। तो ये संयंत्र कोयला क्षेत्रों के निकट ही लगाए जाते हैं। इसमें नेक्स्ट है हाँ, अब तो ये हो गया, ये समझा दिया। इसकी PDF हम आपको भेज देंगे तो आप उससे लिख लेना, समझना इसमें इतना ही है। और सर्वाधिक मतलब जो ऊर्जा इस प्रकार की ऊर्जा है, तापीय विद्युत संयंत्र झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसी जगहों पर ज़्यादा लगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोयले के भंडार हैं। और जब कोयले के भंडार होंगे तो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी होगी कोयले को। अब नेक्स्ट है जल विद्युत संयंत्र। ये हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं, इसकी PDF हम आपको भेज देंगे तो आप PDF से लिख लेना। जल विद्युत संयंत्र सेम वही होता है जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र में क्या, जल से विद्युत उत्पन्न की जाती है। विभिन्न प्रकार के डैम बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, फिर वहाँ पर बिजली उत्पन्न होती है। लेकिन ये तो आप जानते हैं कि जो डैम होते हैं उनसे बिजली उत्पन्न होती है, पर कैसे होती है ये तो जानना जरूरी है ना, कि ये होती कैसे है। तो इसका हम आपको फिगर भेज देंगे PDF में, लेकिन यहाँ पर भी बताए दे रहे हैं। सेम वही प्रकार होता है। ये होता है पानी, जैसे हमने किसी नदी में बांध बना दिया तो ये पानी है। पानी क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, मतलब इस पानी की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है बांधों के द्वारा। ठीक, किसी नदी में हमने बांध बना दिया। अब बांध बनाने से क्या होता है, बांध बनाने के बाद एक स्थान, मतलब एक पाइपलाइन टाइप की होती है जहाँ से पानी को निकाला जाता है। जो मेन धार होती है नदी की, वहाँ से पानी को नहीं निकाला जाता, ये पाइपलाइन टाइप की बना दी जाती है, जिससे पानी को, यहाँ पर मशीनरी होती है, इसको फाटक बंद कर दिया, पानी निकलना बंद, खोल दिया तो बहुत ही स्पीड में पानी आता है नीचे की ओर, क्योंकि यहाँ पर पानी भरा है। और जितना ही ज़्यादा पानी भरा होगा उतना ही दाब होगा, उतना ही प्रेशर से आएगा। जैसे आप पानी की टंकी समझ लो, पानी की टंकी आप 2 खंड 3 खंड जितने भी ऊपर रखोगे, नीचे पानी उतने ही प्रेशर से आएगा, क्योंकि जितने ऊपर रखते जाएंगे पानी का दाब उतना ही बढ़ता जाएगा। तो इसलिए बांध ऊंचे बनाए जाते हैं ताकि पानी अत्यधिक दाब के साथ बाहर निकले। और जैसे ही पानी बाहर निकलता है, नीचे टरबाइन लगी रहती हैं, पंखुड़ियों में पानी तेजी से घलता है तो क्या करती हैं, पंखुड़ियाँ घूमती हैं। जब पंखुड़ियाँ घूमेंगे तो इसका संबंध होता है कहाँ से, जनरेटर से। एक यहाँ पर क्या होती है, विद्युत उत्पन्न होती है। विद्युत उत्पन्न होते ही ये तारों के द्वारा सप्लाई कर दी जाती है। तो देखो, सबसे ज़्यादा विद्युत हमारे देश में जल विद्युत से ही उत्पन्न की जाती है। देश की लगभग
25% बिजली जल विद्युत द्वारा उत्पन्न की जाती है। ठीक, तो सिंपल सा मेथड है। देखो मेन चीज है, सभी जगह क्या काम करती है, टरबाइन काम करती है। टरबाइन जितनी तेज घूमेगी उतनी ज़्यादा विद्युत उत्पन्न होगी, और टरबाइन घूमना बंद कर देगी तो विद्युत उत्पन्न होना बंद कर देगी। अब बांध में तो पानी बहुत स्टोर होता है ना, तो ये तो गिरता रहता है महीनों के हिसाब से। जब महीनों के हिसाब से आता रहेगा तो ये महीनों चलती रहती है। इस प्रकार विद्युत क्या होती, बनती रहती है। फिर विद्युत को क्या स्टोर भी कर सकते हैं हम। कभी कभार क्या टेक्निकल प्रॉब्लम से ये नहीं चलती है तो बाकी जो स्टोर करके रखी है उसको सप्लाई करते हैं। ठीक, तो बहुत से ऐसे बांध हैं जहाँ पर विद्युत उत्पन्न की जाती है और बनाई जाती है। अब इसकी जो जल विद्युत है इसकी हानियाँ भी लिखनी है। जल विद्युत से हानियाँ क्या होती है, देखो जल विद्युत से बहुत ही कम हानियाँ होती हैं, लेकिन होती तो है। देखो पहली हानि क्या होती है कि जब जहाँ कहीं पर बांध बनाए जाते हैं तो बहुत सारा एरिया क्या होता है, पानी में डूब जाता है। किसी नदी पर हम पहले तो बांध नहीं था भाई, प्रकृति के अनुसार वहाँ पर बांध नहीं था तो पानी ज़्यादा भरता नहीं था। और जब बांध बना दिया तो कई किलोमीटर की ज़मीन, जब पानी भरेगा उसमें तो कई किलोमीटर की ज़मीन क्या होती है, डूब जाती है। तो उसमें बहुत सारी उपजाऊ भूमि भी होती है जो पानी में डूब जाती है। तो इसलिए इससे क्या होता है, उपज भी प्रभावित होती है, वहाँ उस एरिया की उपज भी कम होने लगती है। ठीक है, ये हानि तो ये हो गई कि कृषि योग्य भूमि जलमग्न हो जाती है, डूब जाती है। पानी का भराव काफ़ी दूर तक रहता है ना, आपने कभी बांध देखा होगा तो उसमें जहाँ से बांध भरा है उसके आगे कई किलोमीटर तक पानी का भराव रहता है। पहले नहीं था बांध बनने से पहले, लेकिन फिर एरिया क्या होता है, डूब जाता है, जिससे कृषि योग्य भूमि क्या डूब जाती है। दूसरी बात, पारिस्थितिक तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है। जो वहाँ पर जंगल थे, पारिस्थितिक तंत्र था, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ थी, वो क्या है, सब डूब जाएंगी, पानी में डूब जाएंगी तो वो नष्ट हो जाएंगी। तो पारिस्थितिक तंत्र को भी नुकसान होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो पेड़ पौधे की पत्तियाँ या पेड़ पौधे डूब जाते हैं तो पत्तियाँ वहीं पर सड़ने लगती हैं। सड़ने से क्या, मीथेन गैस उत्पन्न होती है। मीथेन गैस उत्पन्न होने से हमारे वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। जब पत्तियाँ, तने पेड़ पौधे के गिर जाएंगे, पानी में पड़े रहेंगे, सूख जाएंगे, जिससे मीथेन गैस उत्पन्न होती है। एक तो ये हो गया। सबसे बड़ी बात होती है पुनर्वास की। पुनर्वास में जो लोगों को पुनर्वासित किया जाता है उनको उचित स्थान नहीं मिलता है। पुनर्वास का मतलब, अब जैसे कोई गांव है या कोई शहर है, उसके निकट बांध जहाँ पर बना उसके निकट, तो वो भी बांध के पानी में डूब जाएगा। तो वहाँ के लोगों को दूसरे स्थान पर बसाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। तो गवर्नमेंट द्वारा बसाया जाता है तो पहले जैसी सुविधाएं नहीं रहती हैं जैसा वो पहले से रह रहे हैं। नई जगह उनको बसाएंगे, कितनी ज़मीन देते हैं, क्या क्या देते हैं, तो लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है लोगों की पुनर्वास की दिक्कत। ठीक, तो ये तो कुछ हानियाँ हो गई। अब इसके लाभ देख लेते हैं। तो देश में 25% बिजली जल विद्युत द्वारा उत्पन्न की जाती है। ठीक, एक तो ये लाभ हो गया कि सबसे ज़्यादा बिजली इसी द्वारा उत्पन्न होती है। दूसरा लाभ ये हो गया कि नदियों में बांध बनाकर बाढ़ आने की संभावना को रोक सकते हैं। नदियों में बांध बन जाता है तो बाढ़ की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि पानी वहीं पर स्टोर हो जाता है, पानी चारों तरफ नहीं फैल पाता, इससे बाढ़ नहीं आती है। ठीक, तो दो ये लाभ हो गए। तो हानि और लाभ हम आपको PDF में भेज देंगे, तो आप PDF से लिख लेना। बाकी इसमें बताने को कुछ नहीं है, ये डायग्राम इसका बना लेना, उसी में PDF में होगा। ठीक, तो इतना, दो ही टॉपिक बताएंगे, दो ही लिख लेना, सिंपल है, याद भी हो जाएंगे। Você